दोस्तों नमस्कार। बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। चौतरफा आक्रोश से बेफिक्र भारतीय जनता पार्टी क्या अब महाराष्ट्र में सरकार बनाकर ही दम लेगी, या फिर महाराष्ट्र का यह सियासी भूचाल सेना भर्ती को लेकर युवाओं में जो आक्रोश व्याप्त है उससे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर मोदी सत्ता के खिलाफ विरोध के स्वर इतने तेज और तीखे क्यों हो रहे हैं, और इसके बावजूद मोदी सत्ता या भाजपा इसकी परवाह क्यों नहीं करती। महंगाई को लेकर मध्यम वर्ग बेहद नाराज है, बेरोजगारी को लेकर युवा नाराज है, और कृषि कानून को लेकर किसान अभी भी नाराज हैं, क्योंकि आंदोलन खत्म करने के दौरान एमएसपी को लेकर जो बात कही गई थी वह अब भी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तब सवाल ये है कि आखिर सत्ता इन सब बातों की परवाह क्यों नहीं करता है। क्या इसकी एक प्रमुख वजह वह धार्मिक उन्माद है, झूठ और अफवाह और नफरत की वह राजनीति है जो इस देश में फल फूल रहा है, या सत्ता की ताकत के साथ पूंजी की ताकत के आसरे भाजपा चुनाव जीत जाने की मंशा के साथ यह खेल खेल रही है। सवाल तो इस बात का भी है कि क्या सचमुच विपक्ष के लोगों को ईडी या दूसरे संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से डराकर सत्ता हासिल की जा रही है। राहुल गांधी से 2-4 घंटे नहीं, 10-20 घंटे नहीं, 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो रही है, और पूरी कांग्रेस दिल्ली में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा के भी 22 नेताओं के खिलाफ ईडी में मामला दर्ज है, लेकिन उनके खिलाफ कोई पूछताछ नहीं होती। शायद यही वजह है कि लोग ये कहने लगे हैं कि यदि आप भाजपा में चले जाओगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे में जब सब तरफ चौतरफा विरोध के स्वर तेज और तीखे हो रहे हैं, अचानक महाराष्ट्र में सियासी भूचाल का आना क्या संकेत देता है। सेना भर्ती को लेकर जिस तरीके से सड़क पर युवा आक्रोशित बिफरे घूम रहे हैं, और सेना की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह वापस नहीं होगा। अभी तक प्रधानमंत्री ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने संकेत में यह जरूर कहा है कि जब बदलाव आते हैं तो वे शुरू में नापसंद किए जाते हैं, और जब उन्होंने कहा कि मीडिया की मजबूरी है, टीआरपी के लिए वे ऐसे बातों को दिखाते हैं, उसके बाद से आप देख लीजिए देश के विभिन्न हिंदी अखबारों या चैनलों को कि युवाओं के आक्रोश को किस हद तक दिखाया जा रहा है। हमने कल ही कहा था कि यह एक तरह से प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है मीडिया वालों को कि, और उनको एक मौका भी दे दिया महाराष्ट्र के सियासी भूचाल का। कल से केवल यही चल रहा है। उन युवाओं का जो सड़कों पर उतर गए हैं, आक्रोशित है,
उनकी तरफ से मीडिया का ध्यान पूरी तरीके से हट चुका है। कुछ भी खबरें नहीं आने का ये मतलब नहीं है कि युवा आक्रोशित नहीं है और वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हो रहा है। देश के कई हिस्सों में सेना भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब वह मीडिया की खबर नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या इस देश में वाकई में धर्म का जहर इस हद तक घोला जा चुका है कि सत्ता को विरोध के स्वर से कोई मतलब नहीं रह गया है। वह जानती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन है। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन का विस्तार जिस ढंग से हुआ था, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में भाजपा कामयाब रही। इससे पहले भी कई उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। क्या यही वजह है कि सत्ता विरोध के स्वर की परवाह नहीं करती है? पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाले टैक्स के बाद भी अब सप्लाई चेन गड़बड़ा गया है। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है, लेकिन सत्ता जानती है कि जैसे ही चुनाव आएगा और धर्म का उबाल आने लगेगा, सत्ता उसकी गोद में चली आएगी। खैर, ये तो हुई देश की बात। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्कूली सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे गर्मी में, भीषण गर्मी में आंदोलन तेज रखे हुए थे और कई तरह का प्रदर्शन किए थे। अब बारिश आ गई है, तब भी उनका जोश कहीं से भी ठंडा नहीं हुआ है। वे अब भी अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं कि जब कांग्रेस सरकार आने पर नियमितीकरण का वादा किया गया था, तो वह वादा पूरा क्यों नहीं हो रही? वे वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं सो भी रहे हैं। कुछ लोग गांव-गांव से, दूरस्थ अंचलों से स्कूली शिक्षा सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और इसका दुष्परिणाम भी सामने आने लगा है। कई स्कूलों में सफाई का काम बच्चों से कराया जा रहा है। टॉयलेट साफ कराने की तस्वीरें तक वायरल होने लगी हैं। तब सरकार यदि राहुल गांधी के लिए दिल्ली में बैठी है, तो इनकी कौन सुने? दूसरी तरफ महासमुंद क्षेत्र के खैरजीटी सहित 10-12 गांव के किसान करनी स्टील पावर प्लांट को जमीन देने को लेकर आंदोलन कर ही रहे हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ के पूरे कांग्रेसी और पूरी सरकार दिल्ली में बैठी हो, तो फिर यहां किस तरह का अधिकारियों का रवैया होगा और वो क्या कर रहे होंगे, यह भी सोचने और देखने लायक बात होगी। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि फोन टेपिंग हो रही है। यह आरोप पहली बार नहीं लगा, इससे पहले भी लगते लगा है। पेगासस को कोई कैसे भूल सकता है? इसे लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा था, जांच चल रही है, लेकिन भारत में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता ताकतवर है। राफेल घोटाले से लेकर दुनिया भर का आप किसी भी सरकार के रवैये को देख लीजिए, सब सत्ता का चरित्र एक जैसा दिखाई देने लगा है। तब सवाल यह है कि आम आदमी या युवा इस भीषण महंगाई में, बेरोजगारी में क्या करे? धन्यवाद।